हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम पर स्वागत है। हम सब इस वीडियो में जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है 29 जून को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 5512 पोस्ट है और 5512 जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट एक तरफ से वैकेंसी बड़ी है। इसलिए ऐसी रणनीति बनाएं जिससे इस परीक्षा में हम एक प्लेस सुनिश्चित कर सकें अपने लिए। इसलिए इन्हीं सब चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि हम कैसे 60 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि 60 प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पूर्ववर्ती जितनी परीक्षाएं हुई हैं, आप जूनियर असिस्टेंट 1262 का एक एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम से शुरुआत हुई और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए, आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की जो कार्यप्रणाली है, जो परीक्षा का पैटर्न है, वो बिल्कुल चेंज हो गया है और 60 प्लस नंबर लाना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन सही रणनीति अगर बनाते हैं तो हम 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं और सेफ जोन में आ सकते हैं। क्योंकि ये 5512 वैकेंसी है, तो इसमें टाइपिंग के लिए भी मान के चलिए कि 30,000 प्लस 30,000 प्लस स्टूडेंट लिए जाएंगे आपके टाइपिंग के लिए। तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप निश्चित ही एक सेफ जोन में रहेंगे। अन्यथा कट ऑफ के आसपास रहने पे जब डीवी कराने की बात आएगी तो मन में, और रोज जब तक सिलेक्शन आपका हो नहीं जाता है तब तक हमेशा ये चीज़ चलती रहती है कि मेरा कट ऑफ से पास में है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर दूर है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो मन में बहुत सारे डायलॉग चलती रहती है। इसलिए अभी भी मौका है, सही रणनीति के तहत परीक्षा की तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ, ताकि टाइपिंग देते वक्त या डीवी कराते वक्त मन में कोई दुविधा न रहे। तो इसके लिए क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, उसको इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए पहली चीज़ है कि जो पूर्ववर्ती जितनी परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट जो कॉमन है, उनके प्रश्न को देखना ठीक से। जैसे जो भी एक जूनियर असिस्टेंट 60 या 62 पोस्ट हुआ था, एग्जाम जनवरी में हुआ था या फरवरी में इसी साल, उसके क्वेश्चन देखिए। ठीक है, उसमें जो भी कॉमन मिले उसको देखिए कि एग्जाम कैसे पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं। या 1262 जो एग्जाम हुआ था उसमें हिंदी देखिए कितना बढ़िया पूछा गया है। रीजनिंग देखिए, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर के क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं, लगभग जितनी परीक्षाएं हुई सब में कंप्यूटर कॉमन था। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन का एक बार क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए एक बार। उसके सॉल्यूशन देख लीजिए कि क्यों पूछा गया है, और देखेंगे कि उसी के आसपास पूछा जाए। जैसे एक फेवरेट टॉपिक इनका है HTTP करके है, HTTPS है, इसे जरूर क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं बार बार। ठीक है, तो कोशिश भाई रहनी चाहिए कि जो पहले पूछे गए प्रश्न उसको हम देख एग्जाम में जरूर बैठे, ताकि उससे अगर 5-6 क्वेश्चन सपोज दैट ओवरलैप करते हैं तो वो हमसे मिस ना हो। अगर वो मिस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। तो दूसरी चीज़ है, कंप्यूटर उत्तर प्रदेश में विशेष ध्यान देना है। क्योंकि अभी बीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, अभी बीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी, इसके पहले स्टोर कीपर का एग्ज़ाम हुआ था। तो स्टोर कीपर वाले एग्ज़ाम में देखे हम लोग कि जो 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, उसमें मुश्किल से आप 6 से 7 क्वेश्चन ही कर सकते थे। 6 से 7 क्वेश्चन मतलब बहुत टफ लेवल था इसका। इसलिए इस पेपर को देखिएगा आप लोग, कहीं से आपको नेट मिल जाएगा, उसको देखिए और उसके हिसाब से तैयारी करिए, ताकि अभी भी मौका है और अच्छे नंबर इसमें आ सके। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम होंगे आपके, उत्तर प्रदेश से 20 क्वेश्चन उसमें आने ही आने हैं। 20 में कोशिश करिए 10 से 12 प्लस रहे, हमेशा 10 से कम ना हो। नहीं 10 से कम होने पर फिर समस्या है आपके लिए। तो जैसे हम काउंट करते हैं अगर, तो हिंदी के 30 प्रश्न आने आपके एग्जाम में। कोशिश रहनी चाहिए हमारी कि हिंदी इतने बेहतरीन तैयारी करें कि हमारा काट पीट के, यानी कि काटने के बाद 25 हो जाए उसमें कहीं से भी। ठीक है, 23-24 होता है ठीक है, लेकिन कोशिश रहे टारगेट की 25 कम से कम हो जाए। ठीक है, रीजनिंग में आप 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन में 12, कोशिश करिए कि 12 सही हो जाए आपके। 3 क्वेश्चन मान लीजिए कि अजीब आ गए, थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो 12 क्वेश्चन एटलीस्ट हम कर ले जाएं। सामान्य ज्ञान में 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही कर ले जाएं। कंप्यूटर में 15 में से कोशिश रहती काट पीट के 7 क्वेश्चन हमारा सही हो जाए कैसे भी। और उत्तर प्रदेश में 20 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आ जाए।
अगर इन सब को काउंट करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपके 64 पे आ जाएंगे आप। यानी कि आप 60 प्लस हो गए और सेफ जोन में है। 64 नंबर लाना इतना आसान भी नहीं है जितना हम आसानी से बोल रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न है इस समय, एक वीडियो में देखा कि सर ने बता रहे थे कि आ, कैसे 75 या उससे ऊपर 80 प्लस नंबर कैसे लाएं। तो देखिए, पहले का पैटर्न नहीं है कि आप ला सकते हैं। हो सकता है जो टॉपर होगा उसका भी इतने मार्क्स नहीं होंगे, 70 72 इस टाइप के मार्क्स होंगे उसके। इसलिए कोशिश करिए 60 प्लस नंबर कैसे लाए। बहुत जो बड़ा बड़ा फेंक रहा है उनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। छोटा टारगेट लीजिए और कोशिश करिए पर डे, कोशिश करिए कम से कम एक प्रैक्टिस सेट, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट, फुल सेट जरूर लगाइए। और देखिए कौन क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हैं, कौन रॉन्ग है, कौन राइट है। जो भी रॉन्ग है उसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि हमारा माइंड कहाँ या हमारी तैयारी कहाँ कमी रह गई है, उसको एक बार देखिए और उसको एक नोट्स बनाइए। उसको एक नया लिखते जाइए कि हिंदी के कौन से समास में मेरा कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, चाहे कारक में कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। उसको दोबारा मुझे गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक बार मौका चूक गए तो फिर 5500 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, फिर बाद में पछताएंगे आप। इसलिए अभी से इतना बेहतरीन तैयारी करिए कि बाद में पछताने का मौका ना मिले। ठीक है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाणी की किताब है, बहुत अच्छी है। उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करिए पहले। क्वेश्चन अगर इंटरेस्ट नहीं बन रहा है बुक में, तो पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 में 8-10 आपको आ रहे होंगे, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट बनने के बाद ही आपको पढ़ने में मजा आएगा उसको। इस तरह से एक सही रणनीति के तहत आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसको एक तो लगाना ही लगाना, अगर दो हो पाया तो बहुत बढ़िया है। अगर आप सपोज दैट 29 जून को एग्जाम है, 29 जून को हमारा एग्जाम है, तो 29 दिन उसमें हो गया। और आज हमारा है 7 तारीख है, तो इसमें हमारा हो गया 23 से 24 दिन। और टोटल काउंट कर लें तो 53 दिन मान के चलिए कि आपके पास लगभग 50 दिन है अभी। 50 दिन में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। हाँ, लेकिन 50 अगर आप प्रैक्टिस सेट कर लिया आपने, एक केवल एक दिन में किया, तो समझिए कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आएंगे और उन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, उसके बाद एग्जाम में जब बैठेंगे, तो आप न चाहते हुए भी आप जो स्टूडेंट होंगे एक समान, उनसे बहुत आगे रहेंगे आप। 7-8 क्वेश्चन निश्चित रूप से आगे रहेंगे। हाँ, ये बहुत ही, जैसे कि टेक्स्ट बुक है, चाहे अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको टेस्ट, उस पर जाइए और टेस्ट लगाइए। जो भी स्कोर हो अपना मैसेज कर सकते हैं। तो यही रणनीति लेकर चलनी पड़ी आपको। इस वीडियो में आखिरी बात जो है, टाइपिंग प्रैक्टिस, जैसे मन में भी चल रहा है वो टाइपिंग प्रैक्टिस क्या करें। जैसे कि आपने जूनियर असिस्टेंट 1262 वाला जो वैकेंसी चल रही है, डीवी जिसका चल रहा है, उसमें देखा कि लगभग 9000 लड़कों में 4600, लगभग 4613 है, लोग पास हुए हैं और 4300 समथिंग लोग फेल हो गए हैं इसमें। लगभग 47-50% के आसपास लोग क्या हुए, फेल हो गए। इसलिए टाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जो बिल्कुल टाइपिंग नहीं जानते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि टाइपिंग आप अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़ा बहुत आधे घंटे ही सही इंग्लिश की और साथ ही हिंदी की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में जब टाइपिंग रहती है तो बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस होती है। इसलिए कम से कम एटलीस्ट रिटेन होने तक आप इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग सीख लीजिए। भले स्पीड आपकी बहुत अच्छी ना हो, उसका टाइम मिलेगा रिजल्ट आने में। आपको मान लीजिए कम से कम 2 से 3 मिनट रखते हैं, उसके बाद भी 1 मिनट टाइम मिलेगा, तो टाइम रहेगा। लेकिन एटलीस्ट जो नहीं सीखे अभी तक टाइपिंग, वो टाइपिंग सीख लें। तो ओवरऑल ये स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। इसको लेके चलेंगे तो आप बेहतर मार्क्स लेके आ पाएंगे। ठीक है। एक टेस्ट जरूर लगाइएगा आप लोग, पर डे एक टेस्ट जरूर लगाइएगा। ठीक है। और जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।